नमः शिवाय। यह जो तंत्र की श्रृंखला चल रही है, इसमें पूर्व के सत्रों में हमने चर्चा की थी कि महाविद्याओं में सीधे प्रवेश नहीं करना चाहिए, पहले महागणपति जी की साधना कर लेनी चाहिए और महागणपति जी की साधना के साथ कुल देवी देवता को भी प्रसन्न कर लेना चाहिए, तत्पश्चात ही महाविद्या में प्रवेश करना चाहिए। अब जब महागणपति जी की साधना करनी है तो सर्वप्रथम दीक्षा की आवश्यकता होगी। तो दीक्षा केवल मंत्र का उपदेश करना मात्र नहीं है, यह एक संस्कार ही है जिसमें गुरु शिष्य को विद्या की उपासना हेतु आवश्यक योग्यता प्रदान करता है। वह अपनी शक्ति से उसके पापों का दहन करता है, उसे शुद्ध निर्मल चित्त कर उसे उपासना की योग्यता प्रदान करता है। इसी क्रम में वह शाक्ति शांभवी मंत्र दीक्षा प्रदान करता है और शक्तिपात कर उसे ऊर्जा प्रदान करता है। शाक्ति दीक्षा के द्वारा ही वह उसके पापों का दहन करता है, अन्यथा बाद में यही पाप जो हैं साधना में विघ्न बन के आते हैं और सिद्धि नहीं होने देते। अब शाक्ति शांभवी एवं मंत्र दीक्षा यह जो है गुरु चाहे तो एक ही बार में दे या अलग अलग कालों में दे, यह गुरु पे निर्भर करता है। वह शिष्य की योग्यता देख करके यह निर्धारित करता है। जब हमने मृत्युंजय यज्ञशाला में, जहाँ हमने 6 मास तक निरंतर महामृत्युंजय यज्ञ किया था, वहाँ हमने महागणपति दीक्षा दी थी तो शक्तिपात किया था। तो जो सभी शिष्य वहाँ आए थे उनको अपना सहस्र एवं आज्ञा चक्र झंकृत होता प्रतीत हुआ था। कईयों के साथ वह हमारी दी गई ऊर्जा बड़े लंबे समय तक बनी रही, उसका अनुभव वे बताते रहे और बड़े विचित्र अनुभव उनके रहे। इसके साथ ही गुरु को चाहिए कि गुरु पादुका मंत्र भी शिष्य को प्रदान करे, उनको शांभवी दीक्षा, शाक्ति दीक्षा, मंत्र दीक्षा दे और गुरु पादुका मंत्र भी दे दे। तो गुरु पादुका मंत्र प्राप्त करने के पश्चात शिष्य जो है साधना के क्षेत्र में पूर्णाधिकार संपन्न हो जाता है। इसके साथ ही जो है दीक्षा क्रिया की पूर्णता होती है। अब गणनायक पद्धति जो परशुराम कल्प सूत्र में कही गई है, उसमें कहा गया है, इथम सद्गुरोराहित दीक्षा महाविद्याराधन प्रत्युह पोहाय गणनायकी पद्धति मामृषत। अर्थात गुरु से दीक्षा प्राप्त शिष्य को महाविद्या की आराधना में आने वाले प्रत्युहों के जाल को काटने के लिए गणनायक संबंधी पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। अतः जो महागणपति जी की आराधना है वो ललिता उपासना की अंगभूत साधना है, श्री विद्या की अंगभूत साधना है। यह वैकल्पिक नहीं है, अवश्य ही करनी है। यदि सबल साधक है तो महागणपति जी के पश्चात वो सीधे ललिता की साधना कर सकता है, किंतु महागणपति जी की साधना तो सबल साधक को भी अवश्य ही करनी चाहिए। साधारण रूप से महागणपति जी के बाद मंत्रणी, तत्पश्चात दंडनी, तत्पश्चात परा एवं ललिता, यह क्रम कहा गया है। ललिता में भी बाला, षोडशी एवं ललिता के रूप में कर्म दीक्षा का विधान तंत्रों में होता है। कर्म दीक्षा के अभाव में साधना सफल नहीं हो पाती। महागणपति जी के पुरस्चरण हेतु 4 लक्ष मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसका 10मांश हवन, 10मांश तर्पण, 10मांश मार्जन एवं उसका 10मांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से पुरस्चरण होता है। पुरस्चरण की पूर्णता के लिए पुरस्चरण के अंत में एक बटुक को महागणपति जी की बुद्धि उसमें रखकर और एक विवाहित स्त्री को सिद्ध लक्ष्मी की बुद्धि से उनको बुलाना चाहिए विधिवत, एवं उनका यथाविधि सत्कार कर, पूजन कर, उनको भोजन आदि करा के तृप्त करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही यह पुरस्चरण जो है पूर्णता को प्राप्त होता है। इसके पश्चात आप महागणपति जी के जो भी काम्य कर्म हैं उनको करने के भी आप अधिकारी हो जाते हैं। महागणपति जी को तर्पण अत्यधिक प्रिय है। जिस प्रकार से महादेव जी को अभिषेक प्रिय है, उसी प्रकार से इनका तर्पण अपने आप में एक अनुष्ठान है। इनका चतुरावर्ती तर्पण होता है और चतुरावर्ती तर्पण 44 दिन तक जिस संकल्प के साथ करोगे वह पूर्ण हो जाएगा। चतुरावर्ती तर्पण कैसे किया जाए इसका गुरु से ज्ञान यथाविधि ले लेना चाहिए। इनका जो यंत्र पूजन होता है उसमें सामान्य अर्घ, विशेष अर्घ आदि का स्थापन होता है। वह प्रक्रिया भी कैसे करनी है, कहाँ कहाँ पर देवताओं का स्थान है यंत्र में, कैसे कैसे उन पर बिंदु छोड़ना है विशेष अर्घ का, वह सारी प्रक्रिया अपने गुरु से विधिवत सीख लेनी चाहिए और तब जा कर के ही अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार विधिवत किया गया अनुष्ठान सफल होता है और आपके द्वारा जो भी उसके बाद काम्य कर्म किए जाएंगे महागणपति मंत्र से वह पूर्ण होंगे।
महागणपति जी का जो साधक होता है वो आर्थिक परेशानियों का सामना उसे नहीं करना पड़ता है। महागणपति जी के सहस्रनाम के 444 पाठ कर ले तो आने वाली 7 पीढ़ियों तक आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी, आपके कुल में दरिद्रता नहीं आएगी, कोई दरिद्र उत्पन्न नहीं होगा। महागणपति जी आपकी आर्थिक सहायता सदैव हर विधि से करते रहेंगे, आर्थिक परेशानियां आपको नहीं उठानी पड़ेंगी। आपके आगे साधनों में जो भी विघ्न आएंगे महागणपति जी उनको हर लेते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी में पड़ने पर 10,000 जाप करें और 1,000 मंत्रों से हवन करें, वह परेशानी आपकी महागणपति जी हर लेंगे। इसके काम्य प्रयोग क्या क्या होते हैं वह आगे समय आने पे बताएंगे। महागणपति जी के मंत्र की सिद्धि के साथ ही आपके षटकर्म भी सिद्ध हो जाते हैं। प्रत्येक कर्म के लिए अलग प्रकार से अग्नि चयन का विधान है, अलग प्रकार की संविधाएं और अलग प्रकार के हविष्य का प्रयोग होता है। आप इससे सारे के सारे षटकर्म सिद्ध कर सकते हैं और मलेच्छों से अपनी देश की और धर्म की रक्षा भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। श्री महागणपते नमः। नमः शिवाय।